मृच्छकटिक एक्ट 1। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना यानी प्रोलोग जिसे इंग्लिश में कहते हैं वो देख लेते हैं कि सूत्रधार स्टेज पर आते हैं। सूत्रधार मतलब कौन? ये एक प्ले है ना मृच्छकटिक, तो ये ड्रामा ऑडियंस के सामने स्टेज पर चल रहा है, लेकिन उससे पहले एक इंट्रो देने के लिए आते हैं उस प्ले से रिलेटेड कुछ बातें करने, ताकि जो ऑडियंस है वो भी सेम मूड में या फिर उन थॉट्स को अपने माइंड से कनेक्ट कर पाए, तो उन्हें सूत्रधार कहते हैं। तो उन्होंने आकर क्या कहा? उन्होंने आकर बताया कि ये नाटक शूद्रक ने लिखा है। शूद्रक कौन है? एक विद्वान राजा है, और इस प्ले में रॉयल दरबार से ज़्यादा कॉमन लोगों की ज़िंदगी दिखाई देगी, ऐसा उन्होंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया। तब ऑडियंस को पता चल जाता है ना कि हाँ ये कहानी का फ्लो होने वाला है, तब इंटरेस्ट और जागता है कि अच्छा वो राजा वाली कहानी नहीं है, तो फिर इस कहानी में और अलग क्या है जो आम लोगों की ज़िंदगी के बारे में है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस प्ले के कैरेक्टर हैं चारुदत्त। इनका परिचय ले लेते हैं कि चारुदत्त एक ब्राह्मण मर्चेंट थे। ब्राह्मण तो वो है ही, लेकिन मर्चेंट पहले थे, यानी व्यापारी पहले थे। पहले बहुत धनवान थे, लेकिन विद टाइम उनको गरीबी झेलना हुआ, और अब वो गरीब हैं लेकिन नैतिक रूप से बहुत ऊंचे हैं। फिर उसके बाद उनके दोस्त मैत्रेय, उनका कैरेक्टर समझ लेते हैं कि उनके कैरेक्टर की क्या खूबसूरती है कि उनके दोस्त जो मैत्रेय हैं वो एक टिपिकल दोस्त हैं। अब आप टिपिकल दोस्त किसको कहेंगे? उन्हें ही ना, जिनसे बात करके आपको एकदम अच्छा फील हो, ऐसा ना हो कि आप ज़िंदगी में और दुख में चले गए हो, एक कॉमिक रिलीफ मिले, मतलब कुछ लम्हों के लिए आप बहुत हंसे, बहुत खुशी से वो वक्त गुजारें और दुख के समय में एक दूसरे के काम आ सकें। तो दोनों की बातों से क्लियर होता है इस कहानी में या इस एक्ट में पर्टिकुलरली कि पैसा चला गया है, पर इज्जत और सद्गुण का धन अभी भी है उन दोनों के भीतर। क्योंकि ऐसा भी बहुत देखा गया है ना कि जब पैसे चले जाते हैं तब फ्रेंडशिप्स टूट जाती हैं, लेकिन यहाँ पर वो केस नहीं है। वो एक टिपिकल अच्छे दोस्त हैं और साथ में उनके अंदर और चारुदत्त के अंदर सद्गुण यानी अच्छे गुणों की भरमार है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर किनका है? वो है वसंत सेना का। वसंत सेना एक कर्टिशियन है। ये हमने लास्ट वीडियो में ही समझा था। इसका मतलब होता है कि एक वेल कल्चर्ड लेडी जिनको आर्टिस्टिक स्किल्स भी आते थे, जैसे कि बहुत बेहतरीन गाना और आर्टिस्टिक वे में डांस, वो उसमें पारंगत थी, और साथ में एक अमीर ख़ानदान को बिलोंग करती थी, यानी कि उनका जो बैकग्राउंड था एक रिच बैकग्राउंड था। लेकिन उन्होंने चारुदत्त को देखा, और जैसे ही देखा उनको उनसे प्रेम हो गया। अब यहाँ पर आपको तो बड़ा कहानी नॉर्मल लग रहा होगा ना कि हाँ ये तो नॉर्मल कहानी है, लेकिन मैंने अभी वसंत सेना का आपको इंट्रोडक्शन दिया ना कि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, और रिच फैमिली के लोग अक्सर क्या चाहेंगे कि वो रिच फैमिली से ही कनेक्टेड रहें। लेकिन चारुदत्त पहले धनवान थे, अब वो धनवान नहीं है, भले ही उनके अंदर वैल्यूज़ हैं, अच्छी क्वालिटीज़ हैं, बट अभी वो बहुत गरीबी के फेज से गुजर रहे हैं। फिर भी चारुदत्त को देखकर वसंत सेना को उनसे प्यार हो गया, क्योंकि वसंत सेना को उनकी अच्छी क्वालिटीज़ ही सबसे अच्छी लगती थी, उनकी गरीबी नहीं। गरीबी से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद कहानी में इंट्रोडक्शन होता है एक नेक्स्ट कैरेक्टर का। अब यहाँ पर बात तो पता चल गई कि चारुदत्त से वसंत सेना को प्यार हो गया है, लेकिन वसंत सेना एक रिच फैमिली को बिलोंग करती हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन तो आएगी ना, कोई ना कोई विलन होगा इस कहानी में। तो वो कौन है? वो है संस्थानक, उनका नाम है जो उस कैरेक्टर का। वो कहीं ना कहीं वसंत सेना से प्यार करते थे, लेकिन वसंत सेना तो चारुदत्त से प्यार करती थी। इसी वजह से उनको जेलसी हो जाती है, और वो चारुदत्त को मैसेज भेजते हैं अपने मैसेंजर से कि आप जाइए और चारुदत्त को कहिए कि अगर वसंत सेना उनसे अपने प्यार का इजहार करने आती है तो मना कर दे। अगर चारुदत्त मना नहीं करेगा तो फिर चारुदत्त को मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है रिच फैमिली से है, बट इतना भी क्या कि यहाँ पर मृत्यु दंड दिया जाएगा, ऐसा संस्थानक ने क्यों कहा? इसलिए क्योंकि वो राजा
का एक रिश्तेदार था, एज सिंपल एज दैट। पावर में है और ऊपर से रिलेशन में भी है, तो फिर पावर बोलती है उसके अंदर से, और वो कुछ भी कर सकता है वो इंसान। वहाँ पर फिर इंसानियत की गुंजाइश नहीं आती है कि क्यों ऐसी बातें बोल रहा है। तो ये तो हमने समझ लिया। तो इस एक्ट में मेजरली क्या हुआ था वो समझ लेते हैं। सिंपल सी बात है कि वसंत सेना चारुदत्त से मिलने आए, और चारुदत्त से मिलने वो गए क्यों? क्योंकि उनको अट्रैक्शन था उनकी तरफ। अब जब वो मिलने तो गई, लेकिन कहानी में विलन कौन है? संस्थानक। उनको ये बात पसंद नहीं आई, और वो धमकी तो हमने सुन ही ली जो उन्होंने चारुदत्त को दी, तो वो भी पीछे पीछे गए। और ये बात वसंत सेना को पता चली, वसंत सेना के सेविकाओं से। अब वो संस्थानक को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो जानती थी वो कैसा इंसान है। इसीलिए अब वो सोच रही थी अगर वो डायरेक्ट बाहर जाएंगी तो संस्थानक तो उन्हें देख लेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक अमीर ख़ानदान से बिलोंग करती हैं, तो उनका अपना एक वे ऑफ स्टाइल गेटिंग रेडी होगा। तो वैसा तो किसी आम आदमी का या आम औरत का तो नहीं होगा, तो वो तो पहचान ही लेंगे। तो इसीलिए उन्होंने संस्थानक से बचने के लिए कि वो ऐसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह पीछे के रास्ते से निकल जाएं, तो उन्होंने अपने सारे गहने उतार दिए। अब गहने वो साथ लेकर नहीं जा सकती थी। क्यों? क्योंकि गहने शायद अगर दिख जाते संस्थानक को किसी भी रूप में, चाहे उनके हाथ में या कोई एक बक्सा भी दिख जाता, तो वो पहचान जाते कि हाँ ये वसंत सेना है। तो इसलिए वो गहने वसंत सेना ने चारुदत्त को संभालने के लिए दे दिए। और चारुदत्त ने मैत्री अपने दोस्त को भी कहा कि वो भी उस गहने की देखभाल में उसकी मदद करे, चारुदत्त की। अब यहाँ पर ये सीन तो हो गया, सारे गहने उसने चारुदत्त को दे दिए वसंत सेना ने। अब वो फिर घर से बाहर चली गई सुकून से थोड़ा, ताकि संस्थानक की बुरी नज़रें उस पर ना पड़े। तो ये था ओवरऑल एक्ट 1, एंड इसके आगे हम आगे की वीडियोज़ में और भी डिस्कस करेंगे इस कहानी को। लेकिन यहाँ से इस कहानी की या इस प्ले की बुनियाद बनती है, और आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सी एक्ट था ये, एक्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्ट 2। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस।